मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप कल्पना कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, राइट? और आप कंप्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जो कंप्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए यहां लिया है वह सेट डी का दूसरा परिच्छेद है, परिच्छेद 2। उसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा तार्किक रूप से इसे सॉल्व करूं ताकि आपके अंदर एक दृष्टि पैदा हो सके कि आप बाकायदे एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के तर्कों का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। ये जो जोखिम है, ये जोखिम तो आपको लेना ही होगा, और खासकर कंप्रिहेंशन में डेफिनेटली उसके जो दूसरे हिस्से होते हैं, यानी कि जो मैथ्स का हिस्सा है, क्वांट का हिस्सा है, रीजनिंग का हिस्सा है, लॉजिक का हिस्सा है, ग्राफ्स का हिस्सा है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, वहां दूसरी कोई बात नहीं होती। लेकिन कंप्रिहेंशन के साथ इस तरह की थोड़ी सी संभावनाएं और आशंकाएं मौजूद रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें देखना यह है कि कैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जो आप अपनी प्रैक्टिस के आधार पर कर सकेंगे, राइट? तो मैंने जो अभी ये प्रश्न लिया है, इस प्रश्न का संबंध पूर्व धारणा से है, राइट? लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि परिच्छेद पढ़ो ताकि आपके दिमाग में जो पृष्ठभूमि बननी चाहिए तथ्यों को लेकर के वह बन जाए। मैं पढ़ रहा हूं, इत्मीनान के साथ पढ़ रहा हूं। जो पढ़ने की स्टाइल होनी चाहिए इसके बारे में मैं आप लोगों से पहले बातचीत कर चुका हूं, और मुझे मालूम है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या करेंगे? आदत होने पर आपका मन से भी पढ़ना लगभग उसी पैटर्न के पढ़ने जैसा होने लगता है। लेकिन फिलहाल आपके पास इतना वक्त नहीं है कि यदि आपने अभ्यास नहीं किया होगा तो आप अब कर सकेंगे। इसलिए मैं अब सीधे सीधे पढ़ रहा हूं उस परिच्छेद को जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। परिच्छेद 2, सेट डी। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है, राइट? अब जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है? प्रश्न को समझ लीजिए। तार्किक पूर्व धारणा तो जो है वो है, लेकिन वो पूर्व धारणा इमोशनल नहीं है, तार्किक है। यानी कि इस राइटर ने, परिच्छेद को जिसने लिखा है, उसके दिमाग में कोई पहले से ही धारणा होती। याद रखिए कि हम भी जब अपने जीवन में कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक उसके बारे में धारणा बनी होती है, और हम उस धारणा के आसपास ही अपनी बातें लिखते हैं, उसी तरह से बातों को बताने की कोशिश करते हैं। ये सबके साथ होता है। तो यहां जो पूछा जा रहा है वो ये कि जिसने भी ये अंश लिखा है उसके दिमाग में पहले से ही पूर्व धारणाएं बनी हुई है, राइट? पूर्व धारणाएं हैं, लेकिन वो पूर्व धारणाएं तार्किक है, मजाक वाली नहीं है, बेवकूफियों वाली नहीं है, प्योरली इमोशनल नहीं है, बल्कि वो रैशनल है। और अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया गया है अंग्रेजी अनुवाद के अंतर्गत, उसमें लिखा हुआ भी है रैशनल एजम्पशन, राइट? तार्किक पूर्व धारणा को फिर जो एक चैलेंज है आगे इस प्रश्न में, सर्वोत्तम, यानी कि ये जो 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, इनमें से हो सकता है कि चारों ठीक हो, 3 ठीक हो, 2 ठीक हो, एक ही ठीक हो, वी डोंट नो। लेकिन उसमें सर्वोत्तम कौन सा है? जब एक है तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर 2 है तो उन 2 में कौन सा उत्तम है? 3 है तो तीनों में सबसे उत्तम कौन सा है? और अगर चारों आपको सही लग रहे हैं तो उन चारों में सबसे सही कौन सा है? ये चैलेंज है, ठीक है? 2 चैलेंज आपके सामने मैंने रखे, तार्किक पूर्व धारणा और सर्वोत्तम रूप से, राइट? ए जो विकल्प है देखिए, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरा बी, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। सी,
स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। डी, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात याद कीजिए कि मैंने बहुत विस्तार के साथ शब्दों के अर्थ और किस तरह से आप पढ़ेंगे, किन चीजों से आप बचेंगे, आप सबसे बातें की हैं इन सब के बारे में। यहां जो सबसे ज्यादा आपको अपना बचाव करना है, जिसके हस्तक्षेप से मुक्त होना है, वो है जनरल नॉलेज। अगर यहां आप जनरल नॉलेज के हस्तक्षेप से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होगी मालूम है वो कहां होगी? डी में। क्योंकि डी जो विकल्प है, आप देखिए कह रहे हैं कि पारंपरिक जीवन शैली के लोक और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। बोलचाल में हम ये सब कहते रहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, अब हमारे यहाँ पिज्जा आ गया है, बर्गर आ गया, फलाना आ गया है, कहते हैं ना, और उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम जब पर्यावरण और जीवन शैली की भी बात करते हैं तो आप देखिए लेखों में आप पढ़ते हैं कि जो वेस्टर्न है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह की है। आप फंस जाएंगे अगर आपने जनरल स्टडीज के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद नहीं किया तो सबसे पहले आकर के वो घुसपैठ करेगा और आपको उकसाएगा कि ये सही है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब ये कहा जा रहा है कि पूर्व धारणा, इसका मतलब यह हुआ कि उस तरह की बात यहां आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो पूर्व धारणा है ना, तो वो तो उसके दिमाग में है। आपको नहीं पता कि क्या उसके दिमाग में है, पढ़ नहीं सकते दिमाग को, लेकिन बोल चाल के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यार वो इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम है इसके दिमाग के साथ। जब आप इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी पकड़ में उसके दिमाग में मौजूद पूर्व धारणा आ जाएगी। ठीक। अब तीसरी बात इसमें यह है कि यदि आपको पूर्व धारणा पकड़नी हो तो याद रखिए वो किसी वाक्य से पकड़ में नहीं आएगी, वो पूरे के पूरे अंश से पकड़ में आएगा, क्योंकि वो बहुत छिपा हुआ होता है। जैसे चीनी अगर आप गर्म दूध में मिला दे तो चीनी आपकी पकड़ में नहीं आएगी, वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप उसको घूंट भरेंगे तो आप कह लेंगे कि नहीं इसमें चीनी मिली हुई है। बस लगभग इसी तरह की बात यहां भी है। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में इसके सार को लेकर के आना पड़ेगा। आप इसे पढ़िए और फिर सोचने की कोशिश कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। राइट। एक बात यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि आपको मालूम है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के दो आपको तरीके बताए थे। एक यह कि आप पहले से ही प्रश्न को पढ़ लें और फिर आप परिच्छेद को पढ़ें, और दूसरा पहले आप परिच्छेद को पढ़ें और फिर आप प्रश्न को पढ़ें। मैंने यहां पहले परिच्छेद पढ़ा है, फिर मैंने प्रश्न पढ़ा। अब आप चाहें तो मेरी बात को सुनने के बाद आप दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं और उसका भी आप अनुभव ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रश्न को पढ़ें और इसके बाद फिर आप परिच्छेद को पढ़ें। क्योंकि जब आप पूरे के पूरे प्रश्न को पहले से पढ़ लेंगे तो पूर्व धारणा आपको पकड़ना है, तो आप फिर तथ्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पूरे के पूरे को पढ़ करके और उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसका सार क्या है? देखिए, सार यह है कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अभी जितनी भी समस्याएं हैं वो पर्यावरण के कारण है। हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया है, और लोग जब तक अपनी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तब तक पर्यावरण नहीं बदला जाएगा, क्योंकि हमारी जीवन शैली ही पर्यावरण विरोधी हो गई है। और जब लोगों से ये कहा जाता है कि भैया अपनी जीवन शैली को बदलो, तो वो बिल्कुल जड़ता की स्थिति में आ जाते हैं। इक्के दुक्के को छोड़ करके उन्हें मरना स्वीकार है, लेकिन जीवन शैली को बदलना स्वीकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? असंभव सा लगता है। वो कह रहा है कि इस विचार को अपनाना असंभव है कि भैया आप अपनी जीवन शैली को बदल दीजिए तो पर्यावरण समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। लोग मानने को तैयार नहीं है। और आखिरी में दिया है सामूहिक अकर्मण्यता दिखाई दे, वो जरा भी हिलना नहीं चाहते। हम जो कर रहे हैं वो जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लेखक है वो ये मान करके चल रहा है कि ये लाइलाज बीमारी हो गई है। लोग अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते, ये बीमारी लाइलाज हो गई है। इक्के दुक्के भले ही उसको मान जाए, तो फिर अब क्या है? वो क्यों इसे लाइलाज बीमारी मान करके चल रहा है? दिमाग में उसके कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसे लगता है कि नहीं ये लाइलाज बीमारी हो गई है? तो जब आप विकल्पों को पढ़ेंगे तो मुझे जो सही लगा कि हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि जो रोकथाम है वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, उसे वो मानने को तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपको स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से खर्च करें, चाहे सरकार उसको ज्यादा खर्च करे। अस्पताल खुलेंगे, दवाइयों की दुकानें खुलेंगी,
लोग परेशान होंगे, लोग यही करते रहेंगे। तो मेरा जो उत्तर इसमें जो निकला वो ए है। अब आप देखिए कि इसका बी भी जो है वो ए जैसा ही है। उसमें क्या, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। और ऊपर क्या दिया हुआ है, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। दोनों का लगभग लगभग एक जैसा ही अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब हम ए को चुनते हैं तो उसमें यह है कि व्यक्तिगत रूप से भी आपको खर्च करना पड़ेगा, सरकार भी खर्च करेगी। लेकिन जब हम बी को चुनते हैं तो उसमें है कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी है, व्यक्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इन दोनों में से किसी को चुनने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जो विकल्प ए है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। दोस्तों, डी को हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। सी को भी आप आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो उसमें कंट्राडिक्शन है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए, ये तो कही नहीं रहा है ना। वो तो मान करके चल रहा है कि पर्यावरण से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। तो ये तो बात ही आउटराइट गलत है, अगर हम खासकर जो राइटर है उसी की निगाह से देखने की कोशिश करें तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को एक बार ही सुन करके न छोड़ दें, 2-3 बार सुने, समझने की कोशिश करें और फिर इससे संबंधित इसी तरह के जो और प्रश्न पूछे गए होंगे उनका अभ्यास करके भी देखें, तो आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि बातें आपकी कितनी समझ में आई हैं। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।